आज हम बात करेंगे जल्दबाजी में लिए गए फैसलों की। क्या आप जानते हैं कि 60 से 70% फैसले हम जल्दबाजी में लेते हैं, जिनके बारे में बाद में पछताना पड़ता है। आइए देखते हैं कुछ कहानियाँ जो हमें यह सिखाती है कि जल्दबाजी में लिया गया फैसला कितना नुकसानदेह हो सकता है, जो आपकी ज़िंदगी की पूरी दिशा बदल सकती है। पहली कहानी है वफादार नेवले की। एक किसान और उसके वफादार नेवले की। एक किसान था जिसके पास एक पालतू नेवला था। एक दिन किसान को कहीं जाना था तो वह अपने बच्चे को नेवले की देखरेख में छोड़ गया। कुछ देर बाद घर में एक जहरीला सांप घुस आया। नेवले ने सांप को देखा और उससे लड़ाई शुरू कर दी। कड़ी मेहनत के बाद नेवले ने सांप को मार डाला। जब किसान वापस लौटा तो उसने देखा कि नेवले के मुंह पर खून लगा है। यह देखते ही किसान को लगा कि नेवले ने उसके बच्चे को मार डाला। गुस्से में आकर किसान ने नेवले को मार डाला, लेकिन जब वह अंदर गया तो पाया कि उसका बच्चा तो बिल्कुल सुरक्षित है और कोने में एक मरा हुआ जहरीला सांप पड़ा था। नेवले ने तो उसके बच्चे की जान बचाई थी, लेकिन किसान की जल्दबाजी ने उसे एक वफादार दोस्त से वंचित कर दिया। अब देखते हैं दूसरी कहानी पिता और बेटी की। दूसरी कहानी है एक पिता और उसके एक छोटी बेटी की। एक दिन एक छोटी बच्ची ने अपने पिता के लिए फूलों का गुलदस्ता तैयार किया, लेकिन जब पिता ने देखा कि बच्ची सभी कांटों को निकाल रही है तो उन्हें लगा कि बच्ची बहुत स्वार्थी है। वह सारे अच्छे फूल खुद रखना चाहती है और पिता के लिए सिर्फ कांटे निकाल रही है। लेकिन जब बच्ची ने गुलदस्ता पिता को दिया तो बोली, पापा ये लाल गुलाब आपके लिए है। मैंने सारे कांटे निकाल दिए हैं ताकि आपको चुभन ना हो और दर्द ना हो। पिता को अपनी गलतफहमी का एहसास हुआ। उन्होंने जल्दबाजी में बच्ची के बारे में गलत फैसला ले लिया था। अब देखते हैं तीसरी कहानी डिजिटल धोखे की, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। अमित और विकास 10 साल पुराने बचपन के दोस्त थे और बिजनेस पार्टनर भी। एक दिन विकास को एक मैसेज मिला कि अमित किसी काम का नहीं है, वो कंपनी के पैसे दबा रहा है। यह मैसेज देखते ही विकास को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने सच की पड़ताल शुरू की। पहले उन्होंने फोटो को जूम किया तो पाया कि किनारों पर धुंधलापन है, यानी फोटो एडिटेड है। दूसरे, उन्होंने रोहन से सीधा सवाल पूछा और कड़ाई से पूछताछ की। तीसरा, आईटी एक्सपर्ट से ब्राउज़र डाटा निकलवाया और आखिरकार सच सामने आया। रोहन ने एक फेक चैट वेबसाइट से यह पूरी बातचीत तैयार की थी ताकि वह अमित और विकास के बीच दुश्मनी पैदा कर सके। अगर विकास ने जल्दबाजी में फैसला ले लिया होता तो उसकी 10 साल की दोस्ती टूट जाती। पार्टनरशिप तो एक अलग से टूटना ही था, लेकिन वह ये सब चीज़ को बचा लिया। तो दोस्तों, इन कहानियों से हमें क्या सीख मिलती है? रिश्ते बचाने का नियम, 10 मिनट रुकना। जब भी आपको कोई ऐसी बात सुनने को मिले या कोई ऐसा सबूत दिखे जिससे आपका गुस्सा बढ़ रहा हो, तो ये 3 जरूरी नियम हमेशा याद रखना। पहला, एक पक्ष ना सुने, हमेशा दोनों पक्षों की बातें समान रूप से सुने। दूसरा, डिजिटल सबूत जांचें। स्क्रीनशॉट या मैसेज पर भरोसा करने से पहले उनकी सच्चाई का सही तरीके से परीक्षण कर लेवे। तीसरा, 10 मिनट रुके। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम 10 मिनट का समय अवश्य लेवे। आपसे मेरा प्रश्न है, क्या हम सच जानने के लिए 10 मिनट रुकेंगे? याद रखिए, जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। थोड़ा रुकिए, सोचिए और फिर फैसला लीजिए। धन्यवाद। Like and subscribe. Hit that like button and subscribe for more.